अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो मेरे तो बहुत ही खूबसूरत दिन का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका है अल्लाह के नाम से, उसके ज़िक्र से। तो क्या है कि मैं यहाँ फ्रेंच टोस्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दूध लिया है, अंडा एक डालूँगी इसमें और 1 टेबल स्पून चीनी डाल के मैं इसमें फ्रेंच टोस्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बेटी को फ्रेंच टोस्ट चाहिए था। तो यहाँ मैं आपको सनब्लॉक दिखा रही हूँ। मुझे अपने फेस के ऊपर इस वक़्त ना काफ़ी हीट फ़ील हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये सनब्लॉक लगा लेती हूँ। तो आप लोग भी इसको ज़रूर याद से लगाया करें। इसको दिखाने का मकसद इस वक़्त यही है कि जो आप लोग कोई भी मेरा व्लॉग देखेंगे, तो उन्हें इस वक़्त ज़रूर सनब्लॉक नाश्ता बनाते हुए याद आएगा। अच्छा, ये अंडे को देखें, ये अंडे आजकल समझ नहीं आ रहे, कुछ तो ऐसे हैं कि ये देखें, ये बिल्कुल हाथ लगाने से इसका शेल इस तरह से टूट रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट। और कुछ ऐसे अंडे आते हैं कि उसका शेल जो इतना सख्त होता है कि थोड़ा-सा प्रेशर लगाने के बाद टूटता है और मोटे-मोटे फ़ील होते हैं। सबने बोल-बोल कर ना कि अंडे भी आजकल नकली आ रहे हैं, चाइना के आ रहे हैं, तो दिल खराब हो गया है। हर चीज़ से ही दिल खराब होते जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या असली है और क्या नकली। अच्छा, तो थोड़ी-सी बात हम यहाँ सनब्लॉक पर कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि हम इतना सामान खरीद लेते हैं, इतनी अच्छी ग्रोसरी कर लेते हैं, घर का इतना सामान ले रहे होते हैं, बच्चों को इतना कुछ लेके दे रहे होते हैं, लेकिन हम अपने लिए एक नहीं खरीद सकते तो सनब्लॉक नहीं ले सकते। उसके लिए हम काफ़ी आर्गुमेंट्स देते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये वजह है, वो वजह है। कोई वजह नहीं होती, वजह सिर्फ़ यही है कि हम खुद को अहमियत नहीं दे रहे होते हैं और हम फ़ील करवाना चाहते हैं शायद कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, इसीलिए हमारा इतना बुरा हाल है। आप यकीन करें कि आपके बुरे हाल से किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी अपनी ही शख्सियत डैमेज होती है, आपकी अपनी ही पर्सनैलिटी ख़राब होती है। जब 4 आप अच्छे से लोगों में बैठ रहे होते हैं ना, तो आप अपना कभी हाथ देखते हैं, कभी चेहरा देख रहे होते हैं। आपने चाहे चाहे भले चाहे से आपने बहुत कितनी अच्छे ही कपड़े अच्छी पहने ब्रांड हों, के बहुत कपड़े अच्छी पहने हो, दौड़ कितनी अच्छी जो ब्रांड है के शूज़ लिए हों, बैग लिया हो, लेकिन जब आप पर्सनली आपकी पर्सनैलिटी खूबसूरत नहीं होगी, आपके अंदर जब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो फिर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो प्लीज़ मेरी एक रिकमेंडेशन है, एक सजेशन है, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अपना ख़्याल रखा करें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता, मैं इतनी फीमेल्स को देख रही होती हूँ और कॉन्शियस सी होती हैं, फिर आके क्वेश्चन भी कर रही होती हैं, पर ये है एक बात है कि ज़िद बहुत कर रही होती हैं। जैसे हम उन्हें बोलते हैं ना कि प्लीज़ अपना ख़्याल रखें, आप अपना जो है फेशियल लें, नॉर्मल फेशियल ले लें, कोई बहुत हाई-फाई नहीं करें। आप हल्का-फुल्का सा ले लें, आप घर में कुछ कर लें, पर्सनल ग्रूमिंग के भी कोर्सेज़ होते हैं, वो कोई कोर्स कर लें। तो बस कह रहे होते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम उन्हें बता रहे होते हैं कि हम भी तो टाइम निकालते हैं, हम भी तो अपना इतना ख़्याल रखते हो, तो फिर ये कहती हैं आप तो जॉब कर रही होती हैं, आपको क्या पता घर में कितने काम होते हैं। तो अब जो भी मेरे व्लॉग देख रहा है वो देख रहे होंगे कि कितना काम होता है और कितना बिज़ी शेड्यूल होता है हम जॉब करने वालों का। नो डाउट कि घर में रहने वाली ख़वातीन को भी बहुत काम होता है, पर जो जॉब कर रही होती हैं उनका डबल काम हो जाता है। वो बाहर भी इतना ज़्यादा वक़्त दे रहे होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ लड़ रहे होते हैं, फिर घर में आकर भी उनका यही सब कुछ चल रहा होता है कि पूरा ही जो वर्क एक घर में रहने वाली खातून कर रही होती हैं, वही सारा काम हमें आकर करना होता है और कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा डबल करना होता है कि इतनी थकन के मारे हालत बुरी होती है, लेकिन घर देखना है, किचन देखना है, साफ-सफाई देखनी है, सब कुछ देखना होता है और जो जॉब कर रहे होते हैं ना पीछे से जो मेरी तरह अकेले होते हैं, वो तो फिर हेल्पर भी नहीं रख सकते क्योंकि किस वक़्त जाना है, आना है, कोई वो नहीं होता, सारा खुद देखना है। हाँ, मेरी बेटी अब मेरे साथ बहुत हेल्प करवाती है सफाई वगैरह में, ये देखभाल में। कभी मैं बहुत थक जाऊँ तो फिर कुकिंग भी कर लेती है। तो क्या था कि वो इस तरह से बहस कर रही होती हैं, बिल्कुल नहीं मान रही होती हैं कि काम हमें बहुत ज़्यादा काम है। आप यकीन करें, आप सिर्फ़ अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को डिग्रेड करवा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप एक सनब्लॉक ज़रूर ले लिया करें, कोई भी अच्छी ब्रांड का ले लें। जिस तरह से आप कपड़ों की तरफ ब्रांड के भागते हैं ना, शूज़ के ब्रांड के भागते हैं, तो इस तरह से और हाँ, वो भी ले रहे होते हैं भई मैं देख रही होती हूँ कि किसी प्रोडक्ट का आ गया मेकअप का तो उसके लिए भी बहुत कॉन्शियस होती हैं, वो भी ले रही होती हैं, लेकिन स्किन केयर नहीं लेनी। ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती, फिर जब कहीं जाना होता है तो बोलती हैं हमें कोई अच्छा-सा फेशियल दे दें, कोई अच्छी-सी लुक दे दें। लुक आपको कैसी दी जाएगी जब आपकी स्किन ही अच्छी नहीं है? तो आप अपनी स्किन पे प्लीज़ थोड़ा-सा काम करें, थोड़ा-सा देख लिया करें अपने आप को और जो ये ज़िद-बहस है ना कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है या हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो ये थोड़ा-सा सोच लिया करें कि जब आप मार्केट जाती हैं, ब्रांड के कपड़े एक-एक शॉप पे हज़ारों शॉप के ऊपर खड़े होके देख रही होती हैं, तो उसके लिए टाइम कहाँ से आता है और उस कपड़ों के लिए, उन ब्रांडेड चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। थोड़ा-सा इस चीज़ पर भी ध्यान दिया करें। अभी आप देखें मैं जल्दी-जल्दी से नाश्ता बना रही हूँ, मुझे नाश्ता करना है, बच्चों को करवाना है, फिर मुझे सफाई करनी है घर की और ग्रोसरी लेकर आई थी, मैंने अभी तक ग्रोसरी नहीं रखी, मुझे ग्रोसरी सेट करनी है।
और फिर उसके बाद किसी कुकिंग की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसकी एडिटिंग करनी है, उसका वॉइस ओवर करना है, फिर मुझे ये वाली जो अपनी वीडियो है इसको भी अपलोड करना है। तो इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, कहाँ दिन निकलता है कहाँ रात निकलती है कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अपनी स्किन की तरफ तवज्जो नहीं देती। तो अभी आप लोगों के सामने है कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ। अभी सुबह से ही मेरी मसरूफियत स्टार्ट हो गई है, जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना है, नाश्ता बनाकर सबको देना है, खुद करना है। उसके बाद जो है घर की सफाई वगैरह देखनी है, फिर जो ग्रोसरी लेके आई थी ग्रोसरी सेट करनी है। और ये सब काम से फारिग होने के बाद जो है मैंने कुकिंग का जो अपनी वीडियो बनाई है उसकी एडिटिंग करनी है, उसका वॉइस ओवर करना है, उसे अपलोड करना है। और उसके बाद जो है फिर ये भी मुझे चैनल देखना है, इसके भी मुझे वॉइस ओवर करना है और अपलोडिंग करनी है। इसी तरह से फिर कुछ बाहर का काम होता है, बच्चों के लिए कुछ लेकर आना होता है। फिर नेक्स्ट जो व्लॉग बनाना है कुकिंग वगैरह का, उसके लिए भी फिर मुझे बाहर जाना है, लेकर आना है कुछ ना कुछ। तो इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई है, कहाँ दिन निकल रहा है, कहाँ रात हो रही है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह ताला मेरी मेहनत को ज़रूर रंग लाएँगे। और मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि एक दिन मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला, और फिर मेरी ज़िंदगी में भी सुकून काम की तरफ से आ जाएगा। वैसे तो गाइस किसी अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा मैं को देख बहुत के होते हैं पुरसुकून काम। रहती हूँ, मुझे कोई ऐसी तकलीफ है और ऐसा गम नहीं है। अल्लाह वीडियो ताला खोल के मुझे भी और दिखाती हूँ। हर इंसान को तकलीफों से, परेशानियों से, गमों से महफूज रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। बोलो नहीं, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। तो बस हमारा नाश्ता हो गया था। नाश्ता जैसे कि आपको पता कैसी है कि हम करें? अपनी फैमिली पूरी जो है हम नाश्ते को बहुत रिलैक्स होके बहुत मज़े से जो है हम नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो था ये सफाई का जो हमारा काम शुरू हो गया था। इस तरह से मैं अपने जो ये बर्तन वगैरह रखती हूँ इसका डिवाइडर वगैरह जो है साफ ही आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर देखती रहती हूँ ओपन करके कि कहीं कोई डस्ट नहीं है, कुछ खराब नहीं हो रहा, तो इसको साफ कर लिया जाए। तो अगर आपको लग रहा हो कि साफ भी है पर आपको पता है कि 10-15 दिन हो गए हैं साफ किए हुए, तो एक बार ज़रूर इसमें कपड़ा लगा लिया करें, ताकि जो है अच्छी तरह से साफ रहे। कोई मकड़ी भी फिर जाला बना लेती है और कोई कीड़े-शीड़े नहीं आ जाए। मुझे अपनी दादी की बात याद आती है, कहती हैं कि काफ़ी दिन तक जो है किसी जगह को नहीं छोड़ना चाहिए, तो उल्टी-सीधी चीज़ें जो है वो अपना बसेरा करने लग जाती हैं। तो बेहतर है कि थोड़े-थोड़े दिन के बाद चीज़ें देख लिया करें और उन्हें झाड़-पोंछ कर लिया करें जितनी उनको ज़रूरत हो। बस कामयाब होने में आप लोगों का भी, मेरा जितनी भी मुझे अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देगा उस सब में यकीनन मेरे देखने वालों का, मेरे सब्सक्राइबर का, मेरे ओपन व्यूवर्स का करा रही बहुत हूँ, ज़्यादा ओपन पे हाथ करा होगा। रही तो आप लोगों से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरी वीडियो को देखा करें तो प्लीज़ पहले सबसे मैंने पहले वैसे इसे ही जो है लिसन लाइक किया कर था लिया करें आपका। और कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। आपका अपना चैनल है, आप लोग साथ देंगे जितना उतना ही चैनल भी ग्रूम करेगा, और आप नो डाउट बहुत अच्छे हैं। और जब आप लाइक और शेयर करते हैं ना तो फिर कमेंट भी करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरी ये मेहनत और दिखाओ सपो ये देख रहे हैं काम कि मत मैं करो, अल्लाह ये की सब ज़ात मत से करो। उम्मीद है और मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। इसके पास तो पर आप जो लोग भी जब होटल ज़्यादा से खोलने ज़्यादा वाले मेरी हैं। वीडियोज़ देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो इससे भी मेरी वीडियो को अच्छी रीच मिलेगी। अच्छा, मैं यहाँ दिखा रही हूँ ये मेरे पास केक के मोल्ड हैं, पर इनके ऊपर किस तरह से थोड़ा-सा ज़ंग आ जाता है और वो समझ नहीं आता खोला है कि रखा ये है। ज़ंग क्यों आता है। और ये मेरे पास देखिए ये एक बहुत अच्छी-सी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आई थी। जैसे ये धुनी नहीं देते घर में, हरमल की या अजवाइन की, इन चीज़ों की, ये उसके लिए है बेसिकली, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये मैंने सोचा ये इसलिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे गेस्ट आते हैं और हम खाना वगैरह बनाते हैं और वो कोई चीज़ होती है जो ठंडी हो जाती है, तो इसमें थोड़े से कोयले रखकर जो है हम वो डिश भी इसके ऊपर रखते हैं पॉट के साथ ही, तो काफ़ी देर तक वो गरम रहेगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। अभी तक यूज़ नहीं किया है, कभी यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगी। और मुझे इसके बारे में बोलते ना ज़रूर रहते हैं हम बताइएगा बड़ा कर लेंगे। कि ये बर्तन मैं साफ़ करके भी रखती हूँ, ड्राई करके भी रखती हूँ, यूज़ करने के बाद वॉश करके, ड्राई करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ज़ंग आ जाता है। तो इस ज़ंग से जान छुड़ाने का कोई तो हल होगा, अगर किसी के समझ में हो, किसी को मालूम हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। तो इस तरह से मेरे ये जो डिवाइडर है इसकी सफाई का काम हो गया था। अब आगे चलते हैं, अब मुझे क्या करना है, ग्रोसरी रखनी है, सारी ग्रोसरी जो है उसको समेटना है और उसके बाद फिर आगे का काम करना है। तो ये ग्रोसरी है, उस दिन मैं लेकर आई थी, पर मैं ग्रोसरी दिखा नहीं सकी थी, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या-क्या लेकर आई। लेकिन समझ नहीं आता, हर बार बजट आउट ही होता है। जो ग्रोसरी मैं 6-7 हज़ार में लेकर आ रही थी, अब तो वो 10,000 से भी अबव आती है। अभी इस ग्रोसरी में आप देखेंगे इसमें आटा भी नहीं है, राइस भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये 10,000 से ज़्यादा का बिल था।
तो ये यहाँ मैंने परफ्यूम टिश्यूज़ लिए थे, गेस्ट वगैरह के लिए भी आते हैं तो अच्छा लगता है। केचप ली, पिज़्ज़ा सॉस ली है, बटर है, ये बटर बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं हर किसी से पूछती रहती थी कि कोई अच्छा बटर बता दें, तो कोई कुछ कहता था, फिर वो लेकर आ जाती थी, लेकिन नहीं टेस्ट आता था। लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट है और उसकी खुशबू भी आप देखें, अगर किसी को घी देसी लगा निकालने का भी शौक हो ना, तो वो इससे भी अगर घी निकालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू वाला और बहुत अच्छे फ्लेवर वाला घी तैयार होगा। तो यह देखते हैं, आप कुछ ही लेके आई हूँ मैं। सौंफ खत्म हो गई थी, वो ली है, नमक लिया है और ये ऑयल है। ऑयल कभी मैं मेज़ान का ये ले लेती हूँ, कभी ऑलिव का जो आता है वो ले लेती हूँ, लेकिन लेती सही ऑयल ही हूँ। जैसे बहुत कम बजट वाले पैसों वाले आते हैं ना, वो ऑयल जो है उससे तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वैसे तो मुझे पर्सनली कॉर्न ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे तबीयत बहुत हल्की रहती है। और ये मैंने 2 हैं घी के पैकेट लिए हैं, क्योंकि पराठे जो हैं वो मैं घी में ही बनाती हूँ और कभी कुछ मीठा बनाना हो तो उसके लिए भी घी ही यूज़ होता है। अच्छा, एक कॉफ़ी ली है हेज़लनट की है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े की लगती है। एक्सप्रेसो भी ली थी, पर एक्सप्रेसो में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था जितनी कि मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगा है। और ये कुछ दालें ली हैं, मूँग की दाल ली है, ये चने हैं, व्हाइट चना दिखा रही हूँ, ये मैंने वो लिया है। मूँग की दाल ली है, अच्छा चने का ये पैकेट है, पहले वाला मूँग की दाल का पैकेट था। तो इस तरह से ले लिया है। और ये मसूर की दाल है, चने की दाल अभी नहीं ली क्योंकि चने की दाल जो है काफ़ी रखी हुई है। माश की दाल भी मैं लेती हूँ, वो भी अभी रखी हुई है, तो इसलिए रखा होता है तो वो फिर मैं नहीं लेकर आती जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि ख़राब होने का खतरा होता है। क्रीम ली है, ये वाली क्रीम काफ़ी रीज़नेबल है और इसका फ्लेवर भी अच्छा है। हल्दी है, ये हल्दी भी ली है। अच्छा, मैं खुद भी ये मसाले लेकर पिसवा भी लेती हूँ और कभी-कभी शॉपिंग में भी, ग्रोसरी में भी ले आती हूँ। टिश्यू जो है, टिश्यू तो बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है आजकल, इसके बगैर गुज़ारा मुश्किल है, ख़ासकर जब कुकिंग का काम कर रहे होते हैं तो इसके बगैर गुज़ारा बिल्कुल ही मुश्किल है। सर्फ़ लिया है, सर्फ़ में आप लोग कोई देखेंगे तो बोलेंगे कि ये इसराइली प्रोडक्ट है, तो मैंने लोकल भी काफ़ी जो है यूज़ किए हैं, पर किसी का कोई रिज़ल्ट ही नहीं है। अगर लोकल चीज़ों में जो हमें रिज़ल्ट देती हैं, जो हम पैसे इतने खर्च कर रहे हैं और फिर हमें रिज़ल्ट भी नहीं मिलता, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो फिर मजबूरन मुझे दोबारा से यही लेकर आना पड़ा। तो यहाँ मैंने सेवइयों का पैकेट भी एक ले लिया है, कभी-कभार होता है कि दिल चाह जाता है या किसी डिश के लिए ज़रूरत होती है तो वो भी ले लेते हैं। ये पेस्ट है, दाँतों में भी तकलीफ़ हो गई थी तो मुझे ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, तो फिर मैं यही पेस्ट लेती हूँ, क्योंकि वो ठंडा गरम सा लगने लगता है तो फिर इससे जो है काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो यहाँ है, चिली गार्लिक ली है, केचप है और पिज़्ज़ा सॉस लिया था। ये शाशलिक स्टिक हैं, ख़त्म हो गई थी तो मैं ये लेकर आ गई हूँ। हर बार तो नहीं लाती, लेकिन जब ख़त्म हो जाती है तो ये लेकर आ जाती हैं। लेमन मैक्स है, लेमन मैक्स अच्छा रहता है कि अगर किसी तरह की कोई स्मेल भी आ रही हो ना अगर, तो वो भी बर्तनों से निकल जाती है। और ये सौंफ लिया है मैंने। अच्छा, मुझे जो है ना फेस वॉश से पता नहीं क्यों हमने हमेशा जो ज़्यादातर सौंफ यूज़ किया है, बच्चे जो हैं वो फेस वॉश यूज़ करते हैं। मुझे सौंफ ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन बिल्कुल माइल्ड सा रखा हुआ ये स्किन वाइटनिंग जो आता है, बस ये रखा है मैंने। और ऐसा तो नहीं कि इसका कोई ख़ास बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो, बस ये है कि इसे यूज़ करते रह रहे हैं तो इसकी आदत पड़ गई है, तो फिर यही मैं लेती हूँ। डव भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, डव उन्हें पसंद आता है, तो बस इस वजह से मैं ले लेती हूँ ये। क्योंकि फेस वॉश लेती हूँ लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वापस जो है मैं सौंफ के ऊपर आ जाती हूँ। अब ये ज़ीरा लिया है, धनिया है, लाल मिर्चें हैं, हल्दी है और गरम मसाले में अभी सिर्फ मुझे चाहिए था बड़ी इलायची, तो वो ली है। ये सिट्रिक एसिड मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, टाटरी होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में तो नहीं होती, लेकिन मैं इसे लेकर रख लेती हूँ। तो फिर ये अब आ जाते हैं कुछ बच्चों के सामान, तो ये उन्होंने राइट बिस्किट लिया नहीं, ये पाकिस्तान और ये लिया है एक ये बिस्किट है। अब मैं इसको दिखाऊंगी किस तरह से उन्होंने खा पी के और इसकी पौनी बना के रख दी थी, और मुझे पता ही नहीं था। जब मैंने इसे निकाला कि चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो पता चला ये बच्चे ने दोनों ही बिस्किट खोले हुए हैं और दोनों में से ही खाए हुआ है। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ यही बोल रही थी कि इतना सामान हम इतने में ले आते थे कुछ ही टाइम पहले, और कुछ थोड़ा ही टाइम गुजरा, ये नहीं कि काफ़ी साल गुजर गए हैं, थोड़े ही टाइम के बाद जो है इतनी महंगाई हो गई। तो ये देखें किस तरह से इन्होंने पौनी बांधी हुई है इसकी। तो ये मेरा ध्यान नहीं गया था इस चीज़ के ऊपर, मैं अपने काम में लगी हुई थी, तो इस तरह से बांध के
और दोनों बहन भाई ने खा पी के और ये रखा हुआ है और बता रही है कि इसमें जो है ना काफी क्योंकि टूटे हुए थे समा समा। था, तो पहले हमने क्या किया, इसको निकाल कर थोड़ा सा इसको टेस्ट किया और ना आपको पता है ये सारे टूटे हुए हैं। टूटे हुए निकले। हाँ, ये देखो, ये मैंने रखे थे कि पहले मैं वीडियो बना लूँगी और फिर हम करेंगे, लेकिन ये बच्चों ने जो है ना पेरेंट्स का तो हिसाब मैंने किताब और कर भाई दिया। ने ना हमने ये मिलके खा लिए थे और इतने यम्मी थे, बट ना ये सारे टूटे हुए थे मामा। अब इसका क्या करें, जबकि इतने बड़े बड़े कुकीज़ होते हैं, इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बस ये देखें, ऐसी मैं उसकी वॉइस आप लोगों को सुनवा रही थी कि कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चे कि हाँ ये हमने खा लिए और ये टूटे हुए निकले। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो और ये है ग्रोसरी जो मैं लेके आई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है रब का कि उसने इतनी भी इस्तात और इतनी ताकत दी है कि मैं ये सब चीज़ें भी ले सकूं। बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान और अपना भी ख्याल रखिएगा।